Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम। पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम की तरफ से कमटासिया स्टूडियो की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो तमाम लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ओके, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपको अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल या फिर कैप्शन ऐड करनी है तो वो किस तरह कर सकते हो कमटासिया स्टूडियो के अंदर। इसके अंदर आप उर्दू में अगर सबटाइटल ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल ऐड कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। दूसरा, आप अगर आपको एक SRT फाइल क्रिएट करनी है तो वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो के अंदर बर्न करना है, इम्बेड करना है सबटाइटल को, तो वो भी कर सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास एक SRT फाइल है तो उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो कमटासिया स्टूडियो के अंदर। तो ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे मोर पे आएंगे एंड यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैप्शन के बारे में सीखेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक पहले थोड़ा सा कैप्शन एंड सबटाइटल के बारे में जो फ़र्क होता है वो बता दूँ। अक्सर लोगों को ये नहीं पता, वो समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक फ़र्क जो है वो बता देता हूँ इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं है। सबटाइटल होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरी वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है, इसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, मैं मज़ीद आपका ये है इस वक्त उर्दू में। अगर मैं इसके नीचे इंग्लिश लिखता हूँ, मतलब कि इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश के अंदर और इसके नीचे सबटाइटल लगाता हूँ, तो इस चीज़ को बोलेंगे सबटाइटल। लेकिन अगर ये वीडियो हमारी इंग्लिश के अंदर ही होती और फिर क्या होना था, हमने क्या करना था, जैसे जैसे वर्डिंग बोली गई है सेम टू सेम वही वर्ड जो है नीचे लिखते जाना था, मतलब कि इंग्लिश टू इंग्लिश होना था, वर्ड बाय वर्ड। तो फिर ये इसे कहा जाना था कैप्शन। कैप्शन जो होती है ये वर्ड टू वर्ड लिखी जाती है, जबकि जो सबटाइटल है वो वर्ड टू वर्ड नहीं होता। वो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक उर्दू का सेंटेंस है तो आपने क्या करना होता है, उसे जब इंग्लिश में करना है तो आप थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आपने जो सेंटेंस का मेन मीनिंग है वो कन्वे करना होता है। आप कोई वर्ड कम या फिर ज़्यादा भी यूज़ करके सेंटेंस में एक सेंस क्रिएट करना होता है, मेन चीज़ ये होती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये कैप्शन एंड सबटाइटल के अंदर जो डिफरेंस होता है इसकी समझ लग गई होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कैप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड कैप्शन। जैसा कि मैंने ये जब कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं जिस पर्पज़ के लिए कमटासिया स्टूडियो को मोस्टली यूज़ करता हूँ वो है कैप्शन, सॉरी ये सबटाइटल एंड कैप्शन कह सकते हो आप, ठीक है। मेन की काम मैं इसके अंदर ये करता हूँ क्योंकि इसकी जो टाइमलाइन है नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्क करना बहुत ही ईजी रहता है। कोई इतनी कॉम्प्लिकेट टाइप की इसकी टाइमलाइन नहीं है कि आपको कोई दिक्कत पेश आए, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर वर्क किया जा सकता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कमटासिया स्टूडियो को सबटाइटल ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ पे ये एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं कि सेटिंग का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट ऑप्शन इसे कहते हैं। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक इंपोर्ट की आपको ऑप्शन मिलेगी, एक स्पीच टू टेक्स्ट है। याद रखिएगा, अगर तो आपकी वीडियो इंग्लिश के अंदर है तो फिर आप उसको जिसे कहते हैं ना कि ट्रांसक्राइब, वो भी कर सकते हो कमटासिया स्टूडियो के अंदर। उर्दू वाली नहीं होती, ठीक है। उर्दू वाली आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए तो आपको वो एक्यूरेट नहीं करके देती, ठीक है। तो इंग्लिश वाली आप इसके अंदर यहाँ पे प्ले करके यहाँ से स्पीच टू टेक्स्ट करेंगे तो सेम टू सेम वो टाइप होता जाएगा, आपका सबटाइटल क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट, अगर आपके पास कोई SRT फाइल है तो आप उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, बल्कि एक SRT फाइल क्रिएट भी कर देंगे, ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये एरिया भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से एंड इसको स्टार्ट पे ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से जी, आप भी बोर हो
स्टार्ट करने लगूँ सब टाइटल, ऐड कैप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये 2-3 ट्रैक इसने छोड़ दिए हैं। हम क्या करेंगे, क्लिक करके रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक कर देंगे, देन करेंगे तो अब ये यहाँ पे करेगा। ठीक है, आप इसको मूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखिए आपको टाइप करने की ऑप्शन मिल गई है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वेलकम टू पाकीज़ा इंस्टीट्यूट .com डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी इसका जो साइज़ है ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं लिखते इस टाइटल के अंदर। ठीक है, तो फिर आपको नहीं इसको एडिट करना है, डबल क्लिक करें एंड यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये ए नज़र आएगा, इस पर आपने ये क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो एंड अलाइनमेंट जो है वो डेफिनेटली जो सबटाइटल होता है इसके अंदर सेंटर रखते हैं। सेंटर अलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ से एंड यहाँ से इसका साइज़ है, साइज़ मैं यहाँ से 40 कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो फिल है जो कि यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट की बैक पे कलर नज़र आ रहा है ब्लैक है, तो इसको मैं यहाँ से ये देखें तो इसकी जो ओपेसिटी है इस वक्त 75 है। तो अगर आप कलर भी चेंज करना चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से ओपेसिटी जो है वो भी चेंज कर सकते हो ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 50 कर देते हैं, ये देख सकते हो इस तरह। मैं यहाँ पे इसका ना साइज़ बड़ा रख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आसानी से आए। और दूसरा मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपने साइज़ क्या रखा है। अगर आपने जस्ट SRT फाइल क्रिएट करनी है देन उसे यूट्यूब पे अपलोड करना है तो फिर आप यहाँ पे कोई भी साइज़ लगाएंगे तो वो मैटर नहीं करता, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। हाँ, अगर आपने वीडियो के अंदर उसे एम्बेड करना है तो फिर डेफिनेटली आपको साइज़ पे फोकस देना पड़ेगा। तो ये हमने एक ऐड कर लिया, इसे प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक जो हमें सेंटेंस था कंप्लीट हो गया, यहाँ फिर अभी यहाँ पर हो रहा है तो फिर क्या है कि हमारा सेंटेंस जल्दी ख़त्म हो गया, तो इसे हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह आपने बोर हो जाओगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, एक लाइन मुझे ये ड्रा कर ली है, लेकिन यहाँ तक कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते। अब यहाँ पे आके फिर मुझे क्या करना है, दोबारा ऐड एक कैप्शन एंड यहाँ से दूसरी लाइन लिखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माय नेम इज शुएब अहमद। ठीक है, तो इस तरह आपने ये लिख लेना है। अब क्या करते हैं कि इसी को हम थोड़ा सा मज़ीद लिखने के बजाय मैं जल्दी से इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, ताकि थोड़ी सी हमारा जो सबटाइटल है वो बड़ा हो जाए अगेन। ठीक है, अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो किसी भी वक्त। और यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप सबटाइटल ऐड कर रहे हो तो कभी भी 2 लाइनों से अबव आपने नहीं ऐड करना। कोशिश कीजिएगा 1 लाइन ही हो, लेकिन अगर आपका सेंटेंस बड़ा है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों के अंदर आपका सबटाइटल होना चाहिए, इससे ऊपर 3 लाइनों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा समझिएगा एक सबटाइटल ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर आप इसको एज ए SRT फाइल सेव करना चाहते हो तो सिंपली बहुत ही आसान है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, दोबारा ये इसी विंडो पे हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया था कि यहाँ पे एक सेटिंग का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे सेव कर लेंगे इसे हम SubTit। ठीक है, ये सबटाइटल के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारी एक SRT फाइल जो थी वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप उस SRT फाइल को दोबारा इस वीडियो में ऐड करना चाहो तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से वो फाइल चूज़ करेंगे एंड देन ओपन करेंगे। ये देख सकते हो हमारी वो वाली फ़ाइल जो भी हमने SRT फाइल सेव की है वो अगेन हमारे यहाँ पे Camtasia स्टूडियो के अंदर ओपन
हो चुकी है। इसे प्ले इससे करते कम हैं, भी कवर ये कर देख लूँ। सकते हो। इसे अब अगर एडिट करना चाहो तो सिंपली डबल क्लिक करो एंड एडिट कर सकते हो। इससे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये तो हो गया कि अगर आपने एक SRT फाइल सेव करनी है तो दूसरी जो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि या तो हम SRT फाइल सेव करते हैं या फिर क्या करते हैं, अपनी जो वीडियो होती है इसके अंदर जो इसको सेव करते हैं तो सबटाइटल के साथ सेव करते हैं। तो सबटाइटल के साथ इसको अगर सेव करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये इतनी वीडियो है, ठीक है, इसको मैंने सेव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करना है मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ से पकड़ेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन है प्रोड्यूस टाइमलाइन एज सिलेक्शन एज, मतलब कि जो हमने सिलेक्ट की हुई है जितनी टाइमलाइन है जस्ट वही रेंडर हो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये विंडो आ जाएगी आपके पास। तो वैसे तो मैंने आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताना है जिसके अंदर ये जो वीडियो को इंपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सारा, लेकिन जस्ट आज की वीडियो के अंदर मैं ये जो सबटाइटल है इसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे आगाह करूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल मेरी जो वीडियो है उसका समझ लें कि 720 है, ठीक है। ये मैंने खुद से एक प्रीसेट बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, अगर आप इस तरह का प्रीसेट अभी तक नहीं बनाया तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं 720 पे आता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ एंड देन ओके। इसके बाद यहाँ से सब टाइटल्स एंड फिनिश, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी जो फाइल थी वो रेंडर हो रही है। ओके, ये हमारा जो क्लिप था ये रेंडर हो बोर हो चुका जाओगे, है। वीडियो देख बहुत सकते हो लेंथी इसके हो अंदर जाएगी और मुझे ये सबटाइटल समझाने भी में भी आ बहुत चुका है, यहाँ पे ये परेशानी देख आएगी। सकते हो, ठीक है। इसको क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, हो सकता है जब आप रेंडर करो तो आपके पास आपकी वीडियो के अंदर सबटाइटल ना आए। उसकी क्या वजह हो सकती है, यानी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगेन प्रोड्यूस टाइमलाइन सिलेक्शन एज पे जाएंगे एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लेता हूँ, या सॉरी एडिट पे आ जाते हैं। एडिट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें तो एडिट की ऑप्शन है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पे आएंगे, फिर यहाँ पे जब आओगे ना आप तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जी ऑप्शन एंड यहाँ पे वीडियो में भी नहीं है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रही होगी कैप्शन की एंड यहाँ पे है कैप्शन टाइप बर्न इन कैप्शंस। आपके पास हो सकता है यहाँ पे क्लोज कैप्शन सेलेक्ट हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ से बर्न इन कैप्शन जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपका जो सबटाइटल है वीडियो के अंदर इम्बेड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लोज कैप्शन कर देता हूँ, यहाँ से इसे ख़त्म कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके एक मिनट में कंफर्म कर लूँ कि मैंने किसको एडिट किया है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये कमेंट्स करते हैं कि जब वो यहाँ से वीडियो को रेंडर करते हैं तो उनका सबटाइटल वीडियो के अंदर नज़र नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे हमने कर चुके हैं, तो इसी को मैंने किया, ठीक है। ये वाली 720 वाली, नेक्स्ट ओके, चलें यही नाम रहने देते हैं, ठीक है। ये है जी कमटासिया स्टूडियो सोर्स वाली, इसे हम यहाँ से प्ले करते हैं। आप भी बोर हो जाओगे, वीडियो बहुत लेंथी अब हो आप नोट जाएगी करें और मुझे ये समझाने वही में भी क्लिप बहुत जो पहले हमने परेशानी रेंडर आएगी। की है इसको क्या इसी को करेंगे मैंने हम, दोबारा किया। पार्ट्स में इस डिवाइड वक्त कर आप देख लेंगे। सकते अब हो कितने यहाँ पे पार्ट्स हमारा होते हैं जो ये मैं कंफर्म सबटाइटल है नहीं वो बता बर्न सकता, लेकिन इतने नहीं ज़्यादा हुआ, नहीं मतलब होंगे। कि मैं सबटाइटल कोशिश वीडियो के करूँगा अंदर कि 4 मौजूद से या नहीं 5 है, के अंदर इसको जबकि हमारी टाइमलाइन पे सबटाइटल वही है, हमने वही क्लिप को रेंडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात जो बताई है ये जहन में रखनी है कि यहाँ पे जब भी सबटाइटल के लिए वीडियो को रेंडर करना चाहो तो यहाँ पे आपने
हमेशा क्या करना है कि आपका जो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, एडिट एंड यहाँ पे ऑप्शन, एंड यहाँ से जो कैप्शन है इस पे चेक लगा हो, एंड यहाँ से कैप्शन टाइप जो है वो बर्न इन कैप्शन सिलेक्टेड हो, तो देन आपका जो सबटाइटल है वीडियो के अंदर एम्बेड होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि जैसा कि मैं स्टार्ट में बताया था कि आप उर्दू एंड इंग्लिश दोनों कैप्शन ऐड कर सकते हो, सबटाइटल ऐड कर सकते हो। तो ये तो हमने सीखा है इंग्लिश। अगर आप उर्दू ऐड करना चाहो तो सिंपली आपने क्या करना है, चलो मैं इसी पे बता देता हूँ। यहाँ से जाके पहले तो आपने जो लैंग्वेज है उर्दू ले लेनी है, एंड देन यहाँ पे इसे टाइप कर लेना, ठीक है। शीन एंड शुएब अहमद, ठीक है। इस तरह आपने जो अपना सेंटेंस होगा वो लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें तो इसका फॉन्ट जो है वो हम चेंज करेंगे। एरियल है तो यहाँ से पहले मैं यहाँ से इंग्लिश एंड यहाँ से ये जमील वाला करूँगा, तो फिर आपको जो एग्जैक्ट और परफेक्ट उर्दू का फॉन्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। हमारा जो वर्ड का स्टाइल है वो भी बेहतर हो चुका है। तो इस तरह आप उर्दू को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो एज ए सबटाइटल। ओके, आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको ये सबटाइटल एंड कैप्शन ऐड करने की परेशानी पेश नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक हमारी जो कंप्यूटर स्टूडियो की ये हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई थी उसकी लास्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर हम वीडियो को इंपोर्ट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे, एंड अपना खुद से प्रीसेट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, और इसके थ्रू 4K वीडियो को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। क्योंकि अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो, ख़ासतौर पे 17 या फिर 18, तो उसके अंदर में भी आपको 4K की ऑप्शन ना मिले। तो इसके अंदर 4K की भी ऑप्शन मौजूद है, उसके बारे में भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी कंप्यूटर स्टूडियो की एक और क्लास। उम्मीद करता हूँ पहली वीडियो की तरह ये भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।